PTI रहनुमा आलमगीर खान ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वाक़िया गिरजा घरों का दौरा किया। क्रिसमस के हवाले से मुनक्किदा दुआया तकरीबात में शिरकत की। इस मौके पर MNA आलमगीर खान की जानिब से केक और मुख्तलिफ तोहफ़े भी तकसीम किए गए। इस मौके पर आलमगीर खान का कहना था कि हम पाकिस्तान में बसने वाले तमाम अक़लियतों का एहतराम करते हैं और उनकी हर खुशी और गम में बराबर के शरीक हैं। मुबारकबाद पेश करता हूँ इस त्यौहार का, और आपकी इन खुशियों में हम शरीक होने आए, और आपके जो भी यहाँ पर बड़े हैं उनसे हम मिले। उनसे हमने कहा कि अगर कोई खिदमत, कोई काम, कोई भी किस्म की तकलीफ आपको इंतज़ामिया से कोई शिकायत हो, आप हमें बताएं। हम आपके इस त्यौहार को मज़ीद बेहतर और आपके लिए पुरसुकून बनाने आए। मसीही बिरादरी के इस पुरमसरत त्यौहार के मौके पर मुख्तलिफ गिरजा घरों के पास्टर हजरात ने आलमगीर खान और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और मुल्क पाकिस्तान की खुशहाली और सालमियत के लिए खुसूसी दुआ भी कराई गई। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है MNA आलमगीर साहब, वो इस वक्त जो है वो चर्च में मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि 25 दिसंबर चर्च के क्रिसमस डे के हवाले से इनका क्या कहना है। जी आलमगीर भाई, हमें इसके हवाले से बताइएगा, 25 दिसंबर के हवाले से आप क्या समझते हैं कि ये त्यौहार जो है वो ये मना रहे हैं, किस तरीके से मनाना चाहिए और SOPs की खिलाफ वर्जी होगी इसके अंदर या नहीं होगी? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप यहाँ आए, हमें हमारी आवाज़ पहुँचाने का ज़रिया बन रहे हैं। ये एक त्यौहार है, एक इनका दीनी त्यौहार है, जिसमें शरीक होने का मकसद सिर्फ ये कि ये माइनॉरिटीज़ ख़ुद को अलग ना समझे, ख़ुद को दीवार से लगा हुआ ना समझे, बल्कि हमारे दरमियान समझे, और इनकी आवाज़ इंतज़ामिया तक हो या किसी भी फोरम तक पहुँचाने के लिए हम नुमाइंदे जो हैं ये ज़रिया हैं। और इस वक्त यकीनन कोरोना की जो सूरत हाल है, इसमें सब ने एहतियाती तदाबीर फ़ॉलो करनी है, और उसके लिए बड़ा सिंपल है कि खुले आसमान तले और मास्क का इस्तेमाल किया जाए। और यहाँ पर कई लोगों ने किया भी, कई लोगों ने नहीं भी किया, लेकिन ज़रूरी है कि किया जाए। और ख़ास तौर पे जो लोग असर रसूख रखते, फॉलोइंग रखते, वो लोग बारहा इस पर फीड करें पब्लिक को कि ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात की जाए, वरना जो सेकंड वेव आई है इसमें ज़्यादा केसेस जन्म ले रहे हैं और डेथ्स भी ज़्यादा आ रही हैं पूरे पाकिस्तान में। लेकिन अब सिलसिला थोड़ा सा ऐसा है कि लोग एहतियात नहीं कर रहे, लेकिन ज़रूरी है कि की जाए। हुए हैं और इस तरह के वाक़यात जो है वो कराची में देखने को आए मुसलसल, और क्रिश्चियन बरादरी को जो है वो निशाना बनाया जाता है, चर्च पे हमले होते हैं। इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि वफाक इसके अंदर क्या करेगी और इमरान खान साहब इसके अंदर क्या कर सकते हैं, जो इस तरह के जो मामला होते हैं? देखिए, एक तो अल्हम्दुलिल्लाह कि पूरे मुल्क की जो सूरत हाल है, ये मुल्क जिसके नेबर में सुपर पावर बैठी थी, हालत जंग में थी, और ये मुल्क भी उसी जंग से दो चार था। पराई जंग हम अपने दरमियान लाए और हमने जो है कोई 70,000 लोगों की कुर्बानी दी इसमें। आज भी यहाँ मेरे हल्के में मैं कोई तीन तकरीब में गया हूँ, और वहाँ पे सिक्योरिटी के इंतज़ामात बहुत बेहतर थे, और मैंने ख़ुद पूछा है इनकी इंतज़ामिया से, और ये भी मुतमईन रहे हैं इसमें। बिल्कुल MNA आलमगीर साहब का इसके हवाले से कहना था कि जो भी चर्च बरादरी पे जो हमले हुए हैं और जो चर्च पे हमले हुए उसके हवाले से जो है वो एडिशनल IG कराची ने अच्छे इकदाम करे हैं और भरपूर नफरी जो है वो यहाँ पे फराम की गई है। इंशाल्लाह गुज़रते वक्त के साथ जो इस तरह के अब कभी जो है वो वफाक की तरफ से या सिंध गवर्नमेंट की जानिब से जो है वो इस तरह के मसले जो हैं वो अब दरकार पेश नहीं आएंगे। MNA आलमगीर खान का कहना था कि वफाक की जानिब से जो है वो क्रिश्चियन बरादरी की जो आवाज़ है वो उसको वफाक तक पहुँचाएँगे और असम्बलियों तक पहुँचाएँगे। जी, रिपोर्ट एहतिशाम अली, वज़ाहत न्यूज़।